जिला के निर्वाचन है निर्विरोध हुए, जो प्रदेश के नक्शा कदम में चली। सचमुच भिलाई के जो वासी हैं वो सरल, सहज और स्वाभिमानी हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित लोग हैं। कि भिलाई प्रबुद्ध वर्गों का एक शहर है जिसमें साहू बहुल्यता है। यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, काफ़ी परिश्रमी हैं और पढ़े लिखे और परिश्रमी होने के कारण सबके मन में भाव था कि हमारे समाज में सर्वसम्मति से कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है नेतृत्व करे। समाज अगर हमारी पूरी टीम को, पूरी पैनल को अगर सहज स्वीकार किया है तो उनको सबको सबसे पहले बधाई। भिलाई से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। साहू समाज के जिला अध्यक्ष पद के चुनाव में इस बार किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा, जिसके चलते नवनिर्वाचित नाम को निर्विरोध जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। चुनाव समिति के मुताबिक समाज में एकजुटता और सहमति का माहौल इतना मजबूत रहा कि किसी ने विरोध में पर्चा तक नहीं भरा है। इसी कारण आज औपचारिक घोषणा करते हुए आगामी कार्यकाल के लिए जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। घोषणा के बाद समाज जनों में खुशी का माहौल है। पदाधिकारियों ने कहा है यह निर्णय समाज की एकता और पारदर्शिता का प्रतीक है। नए अध्यक्ष ने भी समाज के युवाओं, महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए नई योजनाओं पर काम करने की बात कही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे और सभी ने नए जिले अध्यक्ष को बधाई दी। नमस्कार, मैं हूं ईश्वर साहू एमबीटी न्यूज से। इस वक्त हम भिलाई में हैं और भिलाई में जो है खुशी का माहौल चल रहा है। यहाँ पे साहू संघ का जो है जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वो निर्विरोध जीत गए हैं। हम उनसे बात करते हैं और साहू समाज को जो है बारीकी से समझते हैं कि साहू समाज जो है किस तरीके से कार्य करती है। बताइए कि आप जो है निर्विरोध चयन हुए हैं, उसमें आपको बहुत बहुत बधाई करती है एमबीटी न्यूज। आगे की आप रूपरेखा जो है किस तरीके से रहेगी वो आप बताइए। निश्चित रूप से समाज अगर हमारी पूरी टीम को, पूरी पैनल को अगर सहज स्वीकार किया है तो उनको सबको सबसे पहले बधाई। निश्चित ही समाज के लिए जो जिला साहू संघ भिलाई नगर दुर्ग से अलग हुई थी, उसका अपना खुद का थोड़ा सा व्यवस्था नहीं बना था। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो व्यवस्था आप सबके माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से पता चले, क्योंकि हमको एक व्यवस्था चाहिए जो प्रदेश साहू संघ के निर्देशानुसार जिला से अलग हुआ था। उनकी बैठने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। एक अलग व्यवस्था मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से और शासन से अपील करता हूं कि सबसे पहले हमें बैठने की व्यवस्था प्रदान की जाए। साथ ही साथ हमारा साहू समाज निरंतर वैज्ञानिक समाज है, कुछ न कुछ शोध करते आया है और मैं आप सबसे विश्वास कि सबके साथ हमारी टीम में डॉक्टर, वैद्य, हकीम, वकील सारे चीज़ें, हमारा समाज निश्चित ही आगे विकास करेगा। जी, साहू समाज को छत्तीसगढ़ का गढ़ बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का गढ़ साहू समाज में जो है संख्या अधिक पाई जाती है, उसमें किस तरीके से आगे और इसके अलावा प्रदेश छोड़ के पूरे देश में जो है साहू हैं, उनको क्या आप डायरेक्शन देना चाहेंगे? संपूर्ण भारतवर्ष में, अखंड संपूर्ण भारतवर्ष में अगर देखेंगे तो संपूर्ण भारत में तैलिक समाज सबसे अधिक है। वह कई जातियों में बटा हुआ है। हमारा मूल व्यवसाय तेली का व्यवसाय था, जो हम लोग व्यापार का व्यवसाय है। निश्चित रूप से आप देखिएगा, पहले हमारा समाज व्यवसायी नहीं होता था, आज हमारा समाज व्यवसायी है। निश्चित ही हम लोग आगे और संपूर्ण समाज को ये बोलना चाहेंगे कि आप स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हैं और समाज और सरकार को सहयोग करते रहें। जी, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं और साहू समाज को किस आगे तक बढ़ाया जाएगा, इनके जो रूपरेखा है और साहू समाज को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ महिलाएं भी बनी हुई है, उनसे हम समझते हैं कि साहू समाज आखिर है क्या। जी, साहू समाज के बारे में लोग साहू तो जानते हैं, लेकिन साहू समाज का जो है क्या दशा दिशा है उसके बारे में नहीं जानते। हम आपसे जानना चाहेंगे कि साहू समाज आखिर है क्या। साहू समाज बहुत बड़े समाज है। हमारे संगठन तो यहाँ प्रदेश तक के, केंद्र तक के झंडा गाड़ा हमारे साहू समाज ने। आगे आप देखे होंगे, जैसे हम आज मैं छत्तीसगढ़ के धरती, साहू मित्र सभा के धरती को नमन करती हूँ और आगे भी जैसे हमारे भाई, हमारी बहनों और प्रदेश के जितने भी समन्वय समिति, उनका धन्यवाद देती हूँ। उन लोग ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक लाए। आगे हम उनके हे से खरा उतरेंगे, यही धन्यवाद। मैं और भी बात करते हैं कि जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश में साहू हैं, उनके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि तेली समाज जो तेली है, लेकिन और भी कई लोग तेली लिखते हैं, हम उसके बारे में भी जानते हैं कि तेली और साहू में क्या अंतर है। जी, आप बताएंगे कि तेली और साहू वो कौन सी जाति है जो दूसरे राज्य में पाया जाता है? भैया जी, हमारे यहाँ जो तेली समाज कहा जाता है वो साहू समाज को ही कहा जाता है। दूसरे जिस क्षेत्र में जाना जाता है वो अलग है। तो आज हमारे जो भैया जी सब
धन्यवाद करूंगी और आशा करूंगी कि आगे हम जो काम करेंगे वो बहुत अच्छे से करें और सब लोगों का मार्गदर्शन से हमारा समाज है आगे बढ़ता है और हमारा समाज बहुत विशाल है, एक परिवार की तरह है, संगठित है और हम लोग सोच समझ के ही कार्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे में ढेर सारा मेरे सभी भाइयों को धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ और ऐसे आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और भी पदाधिकारियों से हम बात करते हैं, हमारे और बने हुए पदाधिकारियों से हम समझते हैं कि साहू समाज को किस तरीके से आगे उनकी रूपरेखा रहेगी और कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। जी आप बताएंगे कि साहू समाज किस तरीके से आगे व्यवस्थित करेंगे और आगे बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में और पूरी भारत में साहू समाज की संगठन का मापन स्थानीय साहू समाज से लेकर प्रक्षेत्रीय साहू समाज, प्रक्षेत्रीय साहू समाज से तहसील साहू समाज, तहसील से जिला और जिला से प्रदेश के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी साहू समाज का संगठन है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सम्मानीय हमारे जयदत्त क्षीरसागर जी, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और इस प्रकार विभिन्न राज्यों में विभिन्न साहू समाज के लोग अपने अपने संगठन की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से और अन्य उद्योग के दृष्टिकोण से साहू समाज आप विभिन्न समाजों को साथ में लेकर के, विभिन्न अन्य समाजों को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि अन्य समाज भी साहू समाज के साथ आगे बढ़े। यही कामना भक्त माता कर्मा से करते हैं। जी साहू समाज में भक्त कर्मा माता को माना जाता है, उसका भक्त माता कर्मा का मानने का मेन रीज़न बताइए। भक्त माता कर्मा हमारी इष्टात्री देवी है और भक्त माता कर्मा के इतिहास की खोज के बाद चूँकि भक्त माता कर्मा साहू समाज की कुलदेवी है और कुलदेवी होने के नाते वो अपने जीवन काल में काफ़ी पड़ाव ऊपर नीचे को देखी है और इसलिए उसने एक साहू समाज नहीं बल्कि अन्य समाज भी उनकी जो आस्था है और संगठन का मापदंड जो तय हुआ है उनको अन्य समाज भी स्वीकार करने लगे हैं। चूँकि आज साहू समाज इष्टात्री देवी भक्त माता कर्मा की प्रेरणा से आज संगठन और अन्याय दृष्टिकोण से विकास कर रहे हैं, ऐसा संदेश हमारे भक्त माता कर्मा ने दिया है। जो अपने झांसी से लेकर के जगन्नाथपुरी तक के माता कर्मा जो है खिचड़ी बना करके भगवान कृष्ण को खिलाने की चेष्टा से मंदिर में जा रही थी, लेकिन वह मंदिर में जाने से रोका गया किसी वर्ग के द्वारा। लेकिन भगवान ने उनकी व्यथा को देख करके, उनकी स्नेह प्रेम को देख करके भगवान कृष्ण जो है मंदिर जगन्नाथ से निकले और जगन्नाथ से निकल करके स्पष्ट अपने रूप को धारण करके उनके गोद में बैठ करके माता गोद में बैठ करके खिचड़ी खाई और उसने कहा, भगवान ने आप वरदान मांगे और उसने यही कहा कि भगवान मुझे वरदान देना है तो आपको ये चाहे सूर्य रहे चाहे चंद्रमा रहे और निस्दिन आपको ये खिचड़ी का भोग लगना चाहिए, ऐसा उसने वरदान मांगी। और वरदान मांगने के बाद भगवान ने एवं वस्तु कहा और वरदान के अनुसार ही आज सारे भक्त जो है जगन्नाथपुरी में और सब जगह जहाँ भी साहू समाज का कोई कार्यक्रम आता है माता कर्मा के बताए अनुसार चल करके आज खिचड़ी का भोग सदैव लगता है। यही कामना हमने माता कर्मा से हमने सीखे हैं। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं साहू समाज जो है आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छा संदेश जो है पूरे देश और दुनिया को साहू समाज के द्वारा फैलाया जा रहा है। और आज जो है जिला अध्यक्ष के रूप में जो है चयन किया गया है, निर्विरोध जीता है। उनकी खुशी आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं भिलाई में खुशी का माहौल दौड़ रहा है। खुशी के माहौल में मैं ही कहूँगा कि भिलाई प्रबुद्ध वर्गों का एक शहर है जिसमें साहू बहुल्यता है। यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, काफ़ी परिश्रमी हैं और पढ़े लिखे और परिश्रमी होने के कारण सबके मन में भाव था कि हमारे समाज में सर्वसम्मति से कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है नेतृत्व करे। आज मैं ये कहूँगा कि सही रूप में एक ऐसा सूर्य का उदय हुआ है, एक प्रतिभावान हमें अध्यक्ष मिले हैं जो सब वर्ग को लेकर के निष्पक्ष रूप से एक साथ जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो साहू में जो परिश्रमी हैं, बहुत ही ईमानदार है और साहू माने साधु, अपने साधुता और परिश्रम के माध्यम से न केवल समाज को जागृत करेंगे बल्कि अन्य समाजों के लिए भी प्रेरणादायक होंगे। क्योंकि आज अन्य समाजों में जो संगठन बना हुआ है
साहू समाज का अनुकरण किए हैं, चाहे आदर्श विवाह हो, चाहे अन्य प्रकार के रूढ़ियों को दूर करके जो अपने आप के सौन्नित विकास के लिए कार्य किए। और आज निश्चित रूप से ये आज दिखा दिया गया कि साहुओं में किस प्रकार का समन्वय स्थापित करके सर्वसम्मति से एक अच्छे लोगों का टीम तैयार किए हैं। तो निश्चित रूप से यह अनुकरणीय होगा सबके लिए, और इसमें सही रूप से समाज का विकास होगा, प्रगति पथ पर जाएंगे, और हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो भी जुड़ करके इसी को अनुकरण करते हुए एक एकता के सूत्र में बने। मैं पुरुषोत्तम साहू और हमारे आदरणीय श्री गंगोर जी जो कि हमारे चुनाव अधिकारी हैं, मैं सहायक चुनाव अधिकारी में मैं यहाँ आया हूँ। मैं पुरुषोत्तम साहू, वैसे पेशे से मैं व्याख्याता से रिटायर्ड हुआ हूँ, आप विकासखंड शिक्षा अधिकारी से रहे हैं। और इस प्रकार प्रबुद्धों का आज कहना चाहिए जितने भी शिक्षित वर्ग हैं यहाँ जग करके स्वयं जगाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग रिटायर होने के बाद केवल यही कार्य करते हैं, जो समय मिलता है समाज को में ऐसा प्राण फूकें कि हमारे समाज के साथ साथ यहाँ रहने वाले सभी समाज के लोग प्राणवान बने, और इसका अनुकरण राष्ट्रीय स्तर पर लोग करें, एक उदाहरण बन जाए। तो बहुत गर्व का विषय है कि मैं रायपुर से प्रदीप साहू पर्यवेक्षक बनकर भिलाई आया हुआ था, और सचमुच भिलाई के जो वासी हैं वो सरल, सहज और स्वाभिमानी हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित लोग हैं। इन्होंने निर्विरोध जो लोगों ने फॉर्म भरा था उनके पक्ष में दूसरे व्यक्ति लोग अपना फॉर्म ले लिए, वापस बोले कि भैया आप इनको सहमति से बना दीजिए। तो पूरे प्रदेश में जैसे निर्विरोध माननीय नीरेंद्र साहू जी का चयन हुआ, वैसे ही जिला के लिए यहाँ पे शहर भिलाई के लिए आदरणीय चंद्रभूषण साहू जी का नाम और पूरे सभी प्रत्याशियों का चुनाव हुआ, और ये बहुत ही बधाई के पात्र है। इससे पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा, और हम लोग यही चाहते हैं कि समाज को और संगठित करें। इस संगठन का मजबूती आज भिलाई से चालू हो चुकी है। बधाई कि भिलाई के जो जिला के निर्वाचन है निर्विरोध हो, जो प्रदेश के नक्शा कदम में चलीस, और प्रदेश जिन तरीका से सबो जगह समन्वय बना के निर्विरोध निर्वाचन करीस, वही सिलसिला में आगे बढ़त हुए एक कदम आगे बढ़ के भिलाई में जिस तरीके से समन्वय बनीस, और समन्वय करे बर जो हमार प्रदेश से जो पर्यवेक्षक आए जिसे आदरणीय प्रदीप भाई जी, आदरणीय रुपेश भैया, वो मतलब भी साधुवाद देता हूँ। यहाँ के पूरा जिला के टीम जो आदरणीय हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के पूरा जो मंडल के जो तहसील के अध्यक्ष बने, और जितना भी प्रत्याशी रही उतना अच्छा मातृभाव से जो समन्वय करीस, और जो भिलाई के जो यहाँ के जो स्लोगन कहा जाते कि पढ़े लिखे शिक्षित और सबसे ज़्यादा समन्वय मैंने जो होए, वैसे ही स्टील सिटी में स्टील जैसे निर्णय दी से एक सब जन साधुवाद, सब जन बधाई। मैं भविष्य में एक उज्जवल कामना करता हूँ कि समाज जिन तरीके से संगठित होके दिखना चाहिए वैसे यहाँ दिखे के परिचय दी से सब लोग गाढ़ा गाढ़ा बधाई, शुभकामनाएं। डॉक्टर सुनील साहू, संगठन सचिव, छत्तीसगढ़ साहू समाज।